जय हिंद साथियों, माइंड मास्टर चैनल पर आप सभी का वेलकम है। आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। देखिए, भारत का भूगोल हम भाग 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी का ही है सार संग्रह, 6 से 12 तक ऑनलाइनर है। महेश कुमार बणमाल का ये बुक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ऊर्जा। देखिए, ऊर्जा एनर्जी कहता भारत में कुल विद्युत ऊर्जा उत्पादन के स्रोतों के अंश का सही अनुक्रम क्या है? तापीय ग्रेटर देन जलीय ग्रेटर देन वायु ग्रेटर देन आणविक। ठीक है, तापीय बड़ा है जलीय से, जलीय बड़ा है वायु से, वायु बड़ा है आणविक से। जिधर तरफ ये रहता है वो बड़ा रहता है। ठीक है, तो तापीय। देखिए, भारत में कुल विद्युत ऊर्जा उत्पादन में स्रोतों के अंश का सही अनुक्रम क्या है? तापीय बड़ा है जलीय, तापीय बड़ा है जलीय से, जलीय बड़ा है वायु से, वायु बड़ा है आणविक से। तो तापीय, जलीय, वायु, आणविक। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा के लिए मुख्यतः जीवाश्म ईंधन, भारत वाणिज्यिक ऊर्जा के लिए मुख्यतः जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है। भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में से लगभग 56.2% ताप विद्युत, इसमें कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस शामिल है। 31% अक्षय ऊर्जा स्रोत से, 11% पनबिजली से, 1.8% परमाणु ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी प्रकार गैर वाणिज्यिक ऊर्जा का लगभग 60% जलाऊ लकड़ी से प्राप्त होता है। इसके साथ गोबर 30% एवं अपशिष्ट पदार्थों से 10% का भी पर्याप्त महत्व है। कहता भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन क्या है? थोरियम। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन क्या है? थोरियम। भारत का कौन सा शैल तंत्र कोयला भंडारों का प्रमुख क्षेत्र है? गोंडवाना तंत्र। भारत के कोयला उत्पादन अग्रणी 3 राज्य क्रमशः कौन कौन सा है? भारत के कोयला उत्पादन में अग्रणी 3 राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं? तो झारखंड में। भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं? तो झारखंड में। अब आ जाइए आगे क्वेश्चन पर। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 11 जनवरी 2010 को। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 11 जनवरी 2010 में। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन का उद्देश्य वर्ष 2022 तक 100 गीगावाट क्षमता वाली ग्रिड की स्थापना करना था। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन का उद्देश्य वर्ष 2022 तक 100 गीगावाट क्षमता वाली ग्रिड की स्थापना करना था। काकरापारा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। काकरापारा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र लुनेज किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र लुनेज किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। राणा प्रताप सागर बांध पर विद्युत गृह कहाँ स्थापित किया गया है? तो कोटा, राजस्थान में। कोटा, राजस्थान में। देखिए, भारत में स्थित ताप विद्युत केंद्र स्टेशन। ठीक है, राज्य और ताप विद्युत केंद्र स्टेशन। देखिए, नेल्लौर नेल्लौर जो ताप विद्युत केंद्र है कहाँ है? नेल्लौर, आंध्र प्रदेश में। विजयवाड़ा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा ताप विद्युत केंद्र है? तो नेल्लौर, विजयवाड़ा। तेलंगाना में कौन कौन सा ताप विद्युत केंद्र है? रामगुंडम, भद्राचलम, कोट्टागुडेम,
मानु मानुगुरु मानुगुरु। असम में कौन से हैं? बोगाईगांव, चंद्रपुर, कामरूप। बिहार में कौन से हैं? बरौनी, कहलगांव। बरौनी और कहलगांव। बिहार में तापीय विद्युत केंद्र कौन सा है? बरौनी और कहलगांव। छत्तीसगढ़ में कौन सा है? कोरबा। कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। दिल्ली में कौन सा है? बदरपुर, इंद्रप्रस्थ और राजघाट। गुजरात में कौन सा है? अहमदाबाद, बनास, धुआरम, गांधीनगर, कच्छ, कंडला, महुआ, पोरबंदर, साबरमती, शाहपुर, सीका, उकाई, उतारन, वासंक बोरी। हरियाणा में कौन सा है? फरीदाबाद, पानीपत, यमुनानगर। जम्मू कश्मीर में कौन सा है? कालाकोट जम्मू कश्मीर में है। देखिए झारखंड में कौन सा है? बोकारो, सतपुड़ा, स्वर्णरेखा। मध्य प्रदेश में कौन सा? अमरकंटक, सतपुड़ा, सिंगरौली। मध्य प्रदेश में अमरकंटक, सतपुड़ा, सिंगरौली। महाराष्ट्र में कौन से हैं? बलारसाह, भूसवाल, चंद्रपुर, चोला, खापरखेड़ा, कोराडी, नासिक, पारस, पार्ले, ट्राम्बे, उज्जैनी, उरान। मणिपुर में कौन सा है? लोकटक, इम्फाल। पंजाब में कौन सा है? भटिंडा, रूपनगर। राजस्थान में कौन सा है? अंटा, बसवाड़ा, कोटा, पालन, सवाई माधोपुर। उड़ीसा में कौन सा है? बाली मेला, तलचर। तमिलनाडु में कौन सा? एनौर, मेटूर, नेवेली, तुतुकोरिन। उत्तर प्रदेश में बहराइच, दोहरीघाट, गोरखपुर, हरदुआगंज, जवाहरपुर, कानपुर, मऊ, मुरादाबाद, ओबरा, पनकी, परीक्षा, टुंडला। राणा प्रताप सागर बांध पर विद्युत गृह कहाँ स्थापित किया गया है? कोटा, राजस्थान में। पवन ऊर्जा के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? पवन ऊर्जा के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो तमिलनाडु का। भारत में कोयला उत्खनन कार्य कब प्रारंभ हुआ था? 1744 ईस्वी में, रानीगंज, पश्चिम बंगाल में। भारत में कोयला उत्खनन कार्य का कब प्रारंभ हुआ था? भारत में कोयला उत्खनन कार्य कब प्रारंभ हुआ था? 1744 ईस्वी में, रानीगंज, पश्चिम बंगाल में। शीर्ष कोयला उत्पादक राज्य 2022-23 में। उत्पादक राज्य, उत्पादन एवं उत्पादन प्रतिशत में और मिलीटन में। ठीक है। उड़ीसा में उत्पादन राज्य शीर्ष में उड़ीसा जो है कोयला उत्पादन में, उड़ीसा जो 218.981 है, मिलीटन में 24.52% है। झारखंड में 184.895 है और मिलीटन में 20.70% है। झारखंड में 156.445 है और 17.52% है। मध्य प्रदेश में 146.028 है, प्रतिशत में 16.35% है। देखिए पश्चिम बंगाल में बीरभूम, बुंदेल, दुर्गापुर, फरक्का, गौरीपुर, कालीघाट, कोलकाता, मुर्शिदाबाद, टीटागढ़। भारत का कुल उत्पादन है 893.190 मिलियन टन है। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है जो उड़ीसा राज्य में महानदी पर निर्मित है। विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा? हीराकुंड बांध जो उड़ीसा राज्य में महानदी पर निर्मित है। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है जो उड़ीसा राज्य में महानदी पर निर्मित है, याद रखिए। देखिए कोयले का प्रकार, उपनाम और स्वरूप व कार्बन की मात्रा और क्षेत्र। देखिए पीट कोयला निम्न कोयला है। पीट कोयला जो है निम्न कोयला है। कार्बन की देखिए मात्रा, नमी की अधिक मात्रा व 40% से कम कार्बन रहता है।
दूसरा है लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला में इसको उपनाम है भूरा कोयला। लिग्नाइट कोयला को ही भूरा कोयला कहा जाता है। पीट कोयला को निम्न कोयला कहा जाता है। लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला कहा जाता है। लिग्नाइट कोयला को कौन सा कोयला कहा जाता है? भूरा कोयला। इसके जलने पर धुआं अधिक व 40 से 60% कार्बन होता है। देखिए लिग्नाइट कोयला तमिलनाडु अकार्ट नेवेली में है, असम में लखीमपुर में है, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग में है, कश्मीर में करेवा क्षेत्र में है। बिटुमिन्स कोयला। बिटुमिन्स कोयला का उपनाम है काला कोयला। बिटुमिन्स कोयला का उपनाम है काला कोयला। इसका कार्बन की मात्रा 60 से 80% कार्बन की मात्रा है, जो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में ये है। ठीक है। एंथ्रासाइट कोयला। चौथा एंथ्रासाइट कोयला, इसको उपनाम है कठोर या उच्च कोयला। ठीक है। एंथ्रासाइट कोयला जो है कठोर या उच्च कोयला है। जलते समय धुआं रहित व 80 से 90% कार्बन। ये क्षेत्र जम्मू कश्मीर में रियासी जिला में। तो कोयले का 4 प्रकार होता है: पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला और बिटुमिन्स कोयला और एंथ्रासाइट कोयला। पीट कोयला निम्न कोयला कहा जाता है। ये नमी की अधिक मात्रा और 40% तक कम कार्बन रहता है पीट कोयला में। लिग्नाइट कोयला का उपनाम है भूरा कोयला। इसमें जलने पर धुआं अधिक व 40 से 60% कार्बन आता है। बिटुमिन्स कोयला का उपनाम काला कोयला है। बिटुमिन्स कोयला का उपनाम काला कोयला है। इसमें 60 से 80% कार्बन है। एंथ्रासाइट कोयला कठोर या उच्च कोयला कहा जाता है। जलते समय धुआं रहित व 80 से 90% कार्बन। धुआं रहित मतलब धुआं नहीं रहता है। अब यह नामफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। नामफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। कोरबा कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? छत्तीसगढ़ में। प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र तालचेर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। तालचेर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। देखिए नाभिकीय नामफक कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। कोरबा कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? छत्तीसगढ़ में। प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र तालचेर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास यहाँ पर कोयले की खोज के परिणाम स्वरूप हुआ है। झारखंड में कोयला की खानों मुख्यतः कहाँ स्थित है? झरिया में। लिग्नाइट कोयले के विशालतम भंडार किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। लिग्नाइट कोयले का विशालतम भंडार किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। मिश्रमपुर छत्तीसगढ़ किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। कोयला का सर्वाधिक उपयोग होता है विद्युत ऊर्जा उत्पादन में। कोयला का सर्वाधिक उपयोग होता है विद्युत ऊर्जा उत्पादन में। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब उत्पन्न हुआ था? वर्ष 1970 से 1980 के मध्य। हाइड्रोजन विजन 2025 किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादन के भंडारण से। भारत में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस की खोज निम्नलिखित बेसिनों में हुई है। तेल क्षेत्र और विस्तार। ऊपरी असम बेसिन 60,000 वर्ग किलोमीटर विस्तार है। कहता पश्चिमी बंगाल बेसिन का 60,000 वर्ग किलोमीटर विस्तार है। पश्चिमी हिमालयी बेसिन का 100,000 वर्ग किलोमीटर है, 1,00,000। राजस्थान सौराष्ट्र कच्छ बेसिन का 95,000 वर्ग किलोमीटर है। देखिए उत्तरी गुजरात बेसिन का 1,40,000 वर्ग किलोमीटर है। गंगा घाटी बेसिन का 3,85,000 वर्ग किलोमीटर है। तटीय तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा केरल बेसिन का 75,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। अंडमान और निकोबार तटीय बेसिन का 2,000 वर्ग किलोमीटर है। खंभात बॉम्बे हाई अपतटीय क्षेत्र का 2,000 वर्ग किलोमीटर है। ये भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र झारखंड में जो है झरिया, बोकारो, करनपुरा और गिरिडीह में। भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र झारखंड में कौन कौन सा जगह में कोयला है? तो झरिया, बोकारो, करनपुरा और गिरिडीह में। पश्चिम बंगाल में देखिए रानीगंज, बरजोरा, बीरभूम, सोहागपुर।
उड़ीसा में देखिए तलचर, संबलपुर, इब नदी घाटी। मध्य प्रदेश में देखिए उमरिया, सिगरौली। छत्तीसगढ़ में देखिए कोरबा, सोहागपुर, सोनहट, सेंदूरगढ़, माद, रायगढ़, बिशरमपुर। तेलंगाना में देखिए गोदावरी घाटी, सिगरौली। महाराष्ट्र में देखिए वर्धा घाटी, कामपट्टी, बंदेर। पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र। भारत में तेल उत्पादक के 4 प्रमुख क्षेत्र निम्न हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी, गुजरात तट, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र और पूर्वी अपतटीय क्षेत्र। भारत में तेल उत्पादक के 4 प्रमुख क्षेत्र निम्न हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी, गुजरात तट, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र और पूर्वी अपतटीय क्षेत्र। विश्व के कुल ऊर्जा उत्पादक का 1/3 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न किया जाता है। विश्व में कुल ऊर्जा उत्पादक का 1/3 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न किया जाता है। कहता भारत में तेल के अन्वेषण का कार्य ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। भारत में तेल अन्वेषण का कार्य ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। HBJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है? दक्षिणी बेसिन से। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ से किया जाता है? बम्बई हाई से। KG-D6 बेसिन में किस खनिज के बृहद भंडार हैं प्राकृतिक गैस के? कुंडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। भारत का सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं निर्मित किया गया है कहाँ? माकुम, असम में। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यशील केंद्र और केंद्र, ठीक है, सब केंद्र हैं। कैगा कर्नाटक में है, कलमपक्कम तमिलनाडु में है, रावतभाटा राजस्थान में है, कुंडनकुलम तमिलनाडु में है, काकरापारा गुजरात में है, नरौरा उत्तर प्रदेश में है, तारापुर महाराष्ट्र में है। सब भारत में परमाणु ऊर्जा के कार्यशील केंद्र है। कैगा पूछेगा, क्वेश्चन में पूछता है कि कैगा जो है कहाँ है? कर्नाटक में है। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यशील केंद्र, भारत के परमाणु ऊर्जा केंद्र जैसे कैगा पूछेगा कहाँ है? तो कर्नाटक में है। कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में है। रावत भाटा कहाँ है? तो राजस्थान में। कुंडनकुलम कहाँ है? तमिलनाडु में है। काकरापारा कहाँ है? गुजरात में। नरौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। भारत में कुल उत्पादित विद्युत ऊर्जा में परमाणु ऊर्जा का कितना अंश है? 3.15%। भारत में 8 दाबित भारी जल रिएक्टर संयंत्र हैं। देखिए भारत में 8 दाबित भारी जल रिएक्टर संयंत्र हैं। भारी संयंत्र और राज्य और स्थापित वर्ष। कहता नांगला पंजाब में है, 1962 में स्थापित हुआ था। बड़ोदरा गुजरात में है, 1977 में स्थापित हुआ था। तूतीकोरिन तमिलनाडु में है, 1978 में स्थापित हुआ था। कोटा राजस्थान में है, 1985 में स्थापित हुआ था। तलचर जो है उड़ीसा में है, 1978 में स्थापित हुआ था। थाल जो है महाराष्ट्र में है, 1987 में स्थापित हुआ था। हजीरा जो है गुजरात में 1991 में स्थापित हुआ था। मानूगुरु तेलंगाना में है, 1991 में स्थापित हुआ था। मानूगुरी और हजीरा एक ही बार में स्थापना हुआ था 1991 में। हजीरा जो है गुजरात में है, मानूगुरु जो है तेलंगाना में है। भारत का सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं निर्मित किया गया है तो माकुम, असम में। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई कौन सी है? डिगबोई, असम में। उत्तर भारत का प्रथम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? गोरखपुर, हरियाणा में। गोरखपुर, हरियाणा में। उत्तर भारत का प्रथम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? गोरखपुर, हरियाणा में। गोरखपुर ऐसे तो यूपी में है लेकिन हरियाणा दिया है यहाँ क्वेश्चन में। ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए भारत का कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण है? खंभात की खाड़ी। देखिए इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार भारत में कुल 23 तेल शोधन संयंत्र हैं। भारत में तेल शोधन संयंत्र, देखिए संयंत्र और राज्य और उत्पादन वर्ष। डिगबोई जो है असम में है, 1901 में उत्पादन हुआ था। ट्राम्बे मुंबई में है, महाराष्ट्र में, जो 1954 में हुआ था। ट्राम्बे मुंबई में है, ट्राम्बे जो मुंबई महाराष्ट्र में 1995 में हुआ था।
ये HPCL है महाराष्ट्र में 1954 में, और BPCL जो है 1955 में। ठीक है, इंग्लिश भी ध्यान रखना चाहिए, दोनों एक ही जैसा है। तो HPCL महाराष्ट्र 1954 और BPCL जो कहेगा तो महाराष्ट्र में 1955 में। विशाखापट्टनम HPCL विशाखापट्टनम जो है आंध्र प्रदेश में 1957 में। नूनामती गुवाहाटी IOC है असम में 1962 में। बरौनी बिहार में 1964 में। कोयली गुजरात में है 1965 में। कोची केरल में है 1966 में। मनाली तमिलनाडु में 1969 में। हल्दिया पश्चिम बंगाल में 1975 में। ठीक है, नागपट्टनम CPCL तमिलनाडु में 1993 में। मथुरा उत्तर प्रदेश में 1982 में। मंगलौर कर्नाटक में 1988 में। पानीपत करनाल हरियाणा में है जो 1998 में। नुमालीगढ़ असम में है 1993 में। जामनगर गुजरात में है 1999 में। तातीपाका आंध्र प्रदेश में है 2001 में। वादिनार गुजरात में है 2006 में। भटिंडा पंजाब में 2012 में। बीना मध्य प्रदेश में 2011 में। पारादीप उड़ीसा में 2018 में। बोगाईगांव असम में 1979 में। चेन्नई CPCL तमिलनाडु में 1969 में। कहता नोट में RPL जामनगर और इसार वादिनार निजी क्षेत्र के एक HPCL भटिंडा और BPCL बीना संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम है। कहता RPL जामनगर और इसार वादिनार निजी क्षेत्र का एवं HPCL भटिंडा और BPCL बीना जो है संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम है। भूटान में भारत के सहयोग से संकोस मागदेछू चुखा तथा ताला जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई है। भूटान में भारत के सहयोग से संकोस मागदेछू चुखा तथा ताला जल विद्युत परियोजना स्थापित किया गया है भारत के सहयोग से भूटान में। कहता विद्युतीकरण के संबंध में संस्थान उपक्रम। संस्थान का मुख्यालय स्थान और स्थापना वर्ष। कहता राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम कहाँ बा NTPC महारत्न कंपनी है, नई दिल्ली में 1975 में स्थापित हुआ था। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC महारत्न कंपनी है जो नई दिल्ली में 1975 में स्थापित हुआ था। राष्ट्रीय पनबिजली निगम NHPC मिनी रत्न कंपनी है जो फरीदाबाद में 1975 में स्थापित हुआ था। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड REC नई दिल्ली में है जो 1969 में स्थापित हुआ था। भारतीय विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड PTC इंडिया नई दिल्ली में 1999 में स्थापित हुआ था। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्था NPTI फरीदाबाद में 1965 में स्थापित हुआ था। शीर्ष 5 पवन ऊर्जा उत्पादक क्षमता वाले राज्य जून 2022 में। तमिलनाडु में 9,867 मेगावाट, गुजरात में 9,419 मेगावाट, महाराष्ट्र में 5,182 मेगावाट, कर्नाटक में 5,012 मेगावाट, राजस्थान में 4,495 मेगावाट। भारत में टोटल 40,788 मेगावाट। भारत में मैग्नीज के सर्वाधिक निक्षेप किस राज्य में स्थित हैं? उड़ीसा में। भारत में मैग्नीज के सर्वाधिक निक्षेप किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में। अभ्रक के 3 प्रमुख किस्में कौन सी हैं? श्वेत अभ्रक, पीत अभ्रक एवं श्याम अभ्रक। देखिए अभ्रक के 3 प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं? श्वेत अभ्रक होता है, पीत अभ्रक होता है, श्याम अभ्रक होता है। श्वेत अभ्रक, पीत अभ्रक और श्याम अभ्रक। देखिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो नई दिल्ली में इसकी स्थापित किया गया था 2002 में। भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड गेल की स्थापना दिल्ली में 1984 में। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC की स्थापना नई दिल्ली में 1956 में हुआ था। भारतीय विद्युत ग्रिड लिमिटेड PGCIL
गुरुग्राम में है 1989 में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC की स्थापना नई दिल्ली में 1964 में हुआ था। ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL नोएडा में 1959 में। भारत के किस राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादकता सर्वाधिक है? महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की स्थापित क्षमता, प्रयुक्त स्रोत और संयंत्रों की संख्या और क्षमता मेगावाट में। कोयला आधारित स्रोत जो है संयंत्रों की संख्या 27 है, मेगावाट है 53,850। गैस एवं तरल ईंधन आधारित है, 7 गो संख्या है, इसका मेगावाट है 4,017। जल आधारित है, एगो 800 इसका मेगावाट है। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना सौर ऊर्जा 15 गो संयंत्रों की संख्या है और क्षमता मेगावाट में 403 है। लघु जल आधारित जो संयंत्रों की संख्या 1 है, इसका क्षमता मेगावाट में 8 है। कुल 51 गो संयंत्रों की संख्या है, क्षमता है 59,078। कुल संयंत्रों की संख्या 51 है, क्षमता है 59,078 मेगावाट। भारत में जलीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर हैं? तो भावनगर, गुजरात में। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश में के सहयोग से की गई थी? रूस के। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? रूस के। कहता रामपुर भारत में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव है। यह किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। रामपुर भारत में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव है। यह किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। भारत में स्थापित विद्युत ऊर्जा स्रोतों में सर्वाधिक ऊर्जा कोयले से प्राप्त होता है। तत्पश्चात नवीकरणीय ऊर्जा, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस एवं परमाणु ऊर्जा का स्थान है। भारत में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक मुख्य स्रोत क्या है? कोयला। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश किस प्रकार की ऊर्जा का है? तो ऊष्मीय ऊर्जा का। सतारा किस लिए प्रसिद्ध है? पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए। सतारा जो है किस लिए प्रसिद्ध है? पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए। देश का प्रथम सोलर थर्मल पावर स्टेशन। देश का प्रथम सोलर थर्मल पावर स्टेशन कौन है? राजस्थान में स्थापित किया जा रहा है। देश का प्रथम सोलर थर्मल पावर स्टेशन राजस्थान में स्थापित किया जा रहा है। जैसलमेर के नोख में बनने वाले पावर प्लांट की क्षमता 50 मेगावाट होगी और इसमें टावर हीटिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। इस तकनीक से बिजली का वाणिज्यिक उत्पादन वर्तमान समय में केवल अमेरिका में हो रहा है। भारत विश्व का दूसरा ऐसा देश होगा जो इस टेक्नोलॉजी से विद्युत का वाणिज्यिक उत्पादन करेगा। भारत एवं फ्रांस के सहयोग से सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? ग्वाल पहाड़ी, हरियाणा में। भारत एवं फ्रांस के सहयोग से सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? ग्वाल पहाड़ी, हरियाणा में। एंथ्रासाइट कोयला की सर्वोत्तम किस्म है। एंथ्रासाइट कोयला सर्वोत्तम किस्म है। इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 80 से 95% तक होता है। एंथ्रासाइट कोयला की सर्वोत्तम कोयला का सर्वोत्तम किस्म कौन है? एंथ्रासाइट है। इसमें कार्बन की मात्रा लगभग कितना होता है? 80 से 95% तक होता है। थैंक यू दोस्त।